कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे 3 सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ क्या है, जिसे ना तो चुराया जा सकता है और ना ही खरीदा जा सकता है? क्यों कुछ लोग कड़ी मेहनत के बाद भी खाली हाथ रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत कम समय में शिखर छू लेते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर आपको एक ऐसा दरवाज़ा मिले जिसके पीछे आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती हो, लेकिन उसे खोलने के लिए आपको अपना प्रिय अहंकार छोड़ना पड़े, तो क्या आप तैयार होंगे? आज की यह कहानी इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए एक यात्रा है। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में आदित्य नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत बुद्धिमानी था, लेकिन मेहनती भी था। लेकिन एक चीज उसे हमेशा परेशान करती थी, वह कभी संतुष्ट नहीं होता था। उसे लगता था कि जीवन में कुछ ऐसा बड़ा है जो उससे छूट रहा है। एक दिन उसे पता चला कि दूर घने जंगलों के बीच एक सत्य की पहाड़ी है। कहा जाता था कि जो भी उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचता है, उसे एक ऐसा खजाना मिलता है जो 7 पुश्तों की गरीबी और दुख मिटा सकता है। लेकिन आज तक वहां से कोई वापस नहीं आया था। जिज्ञासा और लालच के वश में होकर आदित्य ने यात्रा शुरू की। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद उसे एक विशाल पत्थर का दरवाजा मिला। उस पर लिखा था, अंदर जाना है तो अपना बोझ यहीं छोड़ दो। आदित्य के पास केवल एक थैला था, जिसमें थोड़ा खाना और पानी था। उसने सोचा, यह तो आसान है। उसने थैला बाहर रखा और अंदर चला गया। लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर भारी होता जा रहा है। उसे अपनी पुरानी नाकामियां, लोगों द्वारा किए गए अपमान और पुरानी कड़वी यादें पत्थर की तरह भारी लगने लगी। जिज्ञासा यह थी, क्या कोई इंसान अपनी यादों के बिना आगे बढ़ सकता है? आदित्य को समझ आया कि यहाँ बोझ का मतलब सामान नहीं, बल्कि मस्तिष्क की कड़वाहट थी। उसने घंटों आंखें बंद की, खुद को और दूसरों को माफ किया, और जैसे ही उसका मन हल्का हुआ, वह अगले पड़ाव की ओर बढ़ गया। कुछ मील आगे उसे कांच का एक चमकता हुआ दरवाजा मिला। उसके पार सब कुछ धुंधला था। वह एक दरवाजा गूंजी, यहाँ तुम्हें यहाँ दिखेगा जो तुम बनना चाहते हो, लेकिन रुकना मना है। जैसे ही आदित्य ने प्रवेश किया, उसे कांच की दीवारों पर अपनी तस्वीर दिखने लगी। कहीं वह राजा बना है, कहीं उसके पास सोने का महल है। वह उन दृश्यों में खोने लगा। उसे लगा कि वह तो पहुंच गया। वह वहीं रुककर उन सुखद सपनों को निहराने लगा। अचानक उसे याद आया कि यह तो केवल एक द्वार है, मंजिल नहीं। जैसे ही उसने उन सुंदर सपनों से अपनी नजर हटाई और वर्तमान पर ध्यान दिया, वह दरवाजा गायब हो गया और रास्ता साफ हो गया। तीसरा और अंतिम द्वार, मौन की चुनौती। जब आदित्य पहाड़ी की चोटी के बिल्कुल करीब था, वहां एक लड़की का पुराना और साधारण सा दरवाजा था। उस पर कोई निर्देश नहीं था, बस एक बड़ा सा आईना लगा था। आदित्य ने खुद को आईने में देखा। उसे अपने थकान, अपनी धूल से भरी कमीज और अपनी बूढ़ी होती आंखें दिखी। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई दरवाजा नहीं मिला। उसने धक्का दिया, पर वह खुला नहीं। वह घंटों बैठा रहा। उसने चिल्लाकर कहा, मैं यहाँ खजाने के लिए आया हूँ। मैंने सब त्याग दिया, फिर भी कोई हलचल नहीं हुई। अतः में अंत में थक हार कर वह पूरी तरह मौन हो गया। उसने मांगना छोड़ दिया। वह बस शांत होकर बैठ गया। तभी बिना किसी आवाज के वह दरवाजा अपने आप खुल गया। आदित्य अंदर पहुंचा तो हैरान रह गया। वहां न तो सोना था, न चांदी, न ही हीरे जवाहरात। वहां केवल एक खाली कमरा था, और बीच में एक छोटी सी मेज पर एक कागज का टुकड़ा रखा था। आदित्य ने मन में हताश और जिज्ञासा का युद्ध चल रहा था। क्या इसी के लिए मैंने इतनी जान जोखिम में डाली? उसने कांपते हाथों से वह कागज उठाया। उस पर लिखा था, खजाना वह नहीं जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे थे। खजाना वह शांति है जो तुम्हें तब मिली जब तुमने चाहना छोड़ दिया। असली शक्ति वह नहीं जो दुनिया पर राज करे, बल्कि वह है जो अपने मन पर राज करे। उसी पल आदित्य की आंखें खुल गई। उसे समझ आया कि पहाड़ी की यात्रा उसे बाहर नहीं, बल्कि उसके अंदर ले जाने के लिए थी। जो शांति उसे उस मौन कमरे में मिली, वह दुनिया के किसी भी सोने से कीमती थी। इस कहानी का सार यह है,
हम अक्सर अपनी खुशियों की चाबी बाहरी दुनिया की उपलब्धियों में ढूंढते हैं, जबकि सुकून का असली खजाना हमारे भीतर के मौन और संतोष में छिपा होता है। जब आप अपने अतीत की बोझ को छोड़ देते हैं, भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं और वर्तमान में शांत रहना सीख लेते हैं, तो दुनिया का हर दरवाजा आपके लिए खुल जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।